जलाल के लिए आज के दिन तमाम देखने वालों को और तमाम दुनिया में जो लोग हमें देख रहे हैं उन सब के लिए बरकत चाहते हैं और हम अपनी कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों के लिए खुदा की बरकत को चाहते हैं, क्योंकि सदा खुदा के जलाल के लिए कायम रहे और खुदा की कुदरत में हमेशा बढ़ते चले। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने आप को खुदा की गिरफ्त में लेकर आते हैं, खुदा के साए के नीचे लेकर आते हैं, तो खुदा की कुदरत हमें बहाल करती है और वो अपने कलाम में फरमाता है कि देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा दस्तक देता हूं, खटखटाता हूं, और जो कोई मेरी आवाज सुनता है मेरे पीछे आए, मेरी आवाज को सुने और दरवाजे को खोले, ताकि मैं तेरे साथ बैठकर तुझसे क्या करूं, रफाकत रखूं, तेरे साथ बैठकर खाना खाऊं। हमें इस बात पे मुत्तफिक होने की जरूरत है, इस बात को मानने की जरूरत है। क्या हम खुदा के लिए दरवाजे खोलते हैं, खुदा के खादमों के लिए दरवाजे खोलते हैं, खुदा की कुदरत को बहाल करने के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं? खुदा आपके घरों में नहीं रहना चाहता, बल्कि वो अपने जो उसने अपने हाथों से घर बनाया है, खुदा उसमें रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि हम ईमान में कैसे, ईमान में हमारा अमल कैसा है। बाइबल में हम देखें तो हमें बहुत सी दुआएं नजर आती हैं। बाइबल में बहुत से नबियों ने दुआएं की हैं, बहुत सी ऐसी औरतें मिलती हैं, रास्तबाज औरतें हैं जिन्होंने खुदा के आगे दुआ की है। लेकिन आज हम एक दुआ पर गौर करेंगे। ये खुदा के शागिर्द हैं, वो आज खुदा से, यीशु से क्या मांग रहे हैं। हम देखेंगे लूका की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 5 आयत। लूका तबीब की अंजील उसका 17 बाब और उसकी 5 आयत में क्या लिखा है। यहां शागिर्द जो है यीशु के साथ बैठे हुए हैं और वो एक दरख्वास्त यीशु के सामने रखते हैं, एक दुआ यीशु के सामने रखते हैं और वो कहते हैं कि आए यीशु, तू आज हमारी दरख्वास्त पर, हमारी दुआ पर कान लगा। हम भी बहुत सी दुआएं करते हैं, हम तरह तरह की दुआएं करते हैं। हम अक्सर दुआओं में अपने आप को जब झुकाते हैं तो अपनी तरक्की के लिए दुआ करते हैं। हम जब दुआ करते हैं तकलीफों के लिए, और सबसे बड़ी बात है इंसान जब खुदा के आगे झुकता है, जब दुआ करता है ना, तो वो अपनी बहाली के लिए दुआ करता है कि मेरा छोटा घर है, मेरा घर बड़ा हो जाए, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास छोटी जगह है, मेरे पास बड़ी जगह आ जाए, मेरी सैलरी कम है, मेरी तनख्वाह कम है, वो बढ़ जाए। ऐसा ही होता है। मेरे बच्चे कम है, मेरे बच्चे बढ़ जाए, ऐसा होता है।
हम दुआ मांगते हैं, हम अपने लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए दुआ मांगते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे कि जो खुदा के शागिर्द हैं, जो यीशु के साथ साथ चलते हैं, वो क्या दुआ मांग रहे हैं। फकत ये उनके लिए नहीं है, फकत आज बाबू साहबों की कलीसिया के लिए, तमाम लोगों के लिए ये दुआ जरूरी है कि हम भी ऐसी दुआ मांगे जो खुदा के शागिर्दों ने, यीशु के शागिर्दों ने यीशु के आगे रखी। तो आए हम देखें लूका की इंजील उसका 17 बाब और उसकी 5 आयत में क्या लिखा है। हाँ जी। उस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा, हमारे ईमान को बढ़ा। किसको बढ़ा? हमारी दौलत को बढ़ा, हमारे लोगों को बढ़ा। किसको बढ़ा? ईमान को बढ़ा। कौन कौन ऐसी दुआ करता है? बहुत कम लोग हैं। ईमान को बढ़ा करते हैं, ईमान को बढ़ा। ईमान क्या है? ईमान क्या है? ईमान का पता है किसे कहते हैं? किस पर ईमान रखते हैं? ईमान का मतलब है अनदेखी चीजों पर यकीन करना, उन्हें मान लेना, उन पर गौर करनी। ये है ईमान, कि हम उन चीजों पर ईमान रखते हैं। लेकिन खुदा की कुदरत वो दिखाई भी देती है, वो जाहिर भी होती है, वो महसूस भी होती है। वो अनदेखी की चीज तो नहीं ना। खुदा अगर हमें नजर नहीं आता तो इसका ये मानना जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ है। आज हम ईमान पर किस तरह चलते हैं, हमारे अंदर किस तरह का ईमान है। मेरे अजीजों, तरक्की बहुत होगी आज। जब आप पैदा हुए, जब आपने होश वाला खुदा के कलाम पढ़ते रहे हैं, चर्चों में जाते रहे हैं, तरह तरह की कन्वेंशनों में जाते रहे, लेकिन उस जगह पर अगर आपका ईमान नहीं बढ़ा तो आज अपने यीशु से कहें कि हमारा ईमान बढ़ा। हम बढ़ना चाहते हैं, तुझ में बढ़ना चाहते हैं, ईमान में बढ़ना चाहते हैं। बाज़ लोग ईमान तो रखते हैं लेकिन वो डामाडोल हो जाते हैं। उनका ईमान चंद सेकंड का होता है, चंद हफ्तों का, चंद दिनों का होता है, लेकिन वो डामाडोल हो जाते हैं। आज हमने यीशु से क्या कहना है? हमारा ईमान बढ़ा। आए हम देखेंगे लूका की इंजील उसका 22 बाब और उसकी 31 और 32 आयत में क्या लिखा है। लूका की इंजील निकालेंगे उसका 22 बाब और उसकी 31 और 32 है। हाँ जी, पढ़ेंगे। शमाउन शमाउन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शमाउन शमाउन देख, ये यीशु कह रहे हैं कि शैतान ने तुम लोगों को, सबको क्या कर लिया है? मांग लिया है। आगे, ताकि गेहूं की तरह फटके, ताकि वो तुझे गेहूं की तरह फटके। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है, मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान जाता ना, तेरा ईमान जाता ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भटकते हैं, शैतान हमें पटका पटका कर मारता है। महंगाई की हालत में देखें, बीमारी की हालत में देखें, तरह तरह की बिदतों की हालत में देखें, शैतान हमें पटका है, कभी इधर कभी इधर। तो यीशु ने कहा है कि शैतान तुम्हें भटकाना चाहता है, शैतान तुम्हें मारना चाहता है, शैतान तुझे हलाक करना चाहता है, गुमराह करना चाहता है कि देख मैंने दुआ की है कि तुम्हारा ईमान
आज सभी दुआ करते हैं, सबीना दुआ करती है, बहुत से खातम दुआ करते हैं, लेकिन क्या मजबूत है? मजबूत है, बड़े मजबूत हैं जी। अगर त्योहार को आते हैं जुम्मे को नहीं आना, अगर जुम्मे को आना त्योहार को नहीं आना, ऐसी मजबूती है। ये ईमान नहीं है। ईमान में पढ़ो, ईमान के साथ चलो, क्योंकि ईमान ही से आपको निजात मिलेगी। जब तक आपका ईमान है, खुदा से मांगे कि खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा। बहुत सी मुश्किलात आपकी जिंदगी में आएंगी, बहुत से ऐसे हिलात आपकी जिंदगी में आएंगे जो आपको गुमराह करेंगे, लेकिन फकत एक बात का अपने ऊपर ये बात का ख्याल रखना कि ईमान से कभी भी डामाडोल नहीं होना। झुकना है, मांगना है और खुदा से बार बार कहना है कि खुदावंद हमारा ईमान बढ़ा, हमारा ईमान बढ़ा। हालात जैसे क्यों ना हो, लेकिन मेरे अजीजों, अपने ईमान को कभी कमजोर नहीं करना, क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों का विश्वास नजर नहीं आती। ये इसलिए तो ये कमजोर हो जाता है, ये नजर नहीं आता। लेकिन मजबूत अगर दिल है तो मजबूत ईमान होना चाहिए। आया हम देखेंगे आगे जी, मरकज की अंजील में क्या लिखा है, खुदा क्या फरमाता है मरकज की अंजील में। मरकज की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 23 आयत में 23 आयत, हाँ जी जरा पढ़े जी। 9 बाब मरकज की अंजील 9 बाब उसकी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, सुने जरा गौर से, अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर तू एतकाद रखता है तो उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हम इससे जरा पीछे जाएंगे, 21 आयत में पढ़ेंगे जरा, हाँ जी 21 आयत में पढ़े जरा। उसने उसके बाप से पूछा, हाँ जी, कि इसकी कितनी मुद्दत से है। एक लड़का है जिसका बाप बहुत परेशान है। ये मरकज की अंजील में आप पूरा इसका वाकया पढ़ सकते हैं, मैं सुनाता हूं आपको। उस लड़के पर बदरूहों का असर है और बाप परेशान है। और जब उसने देखा कि यीशु यहां पर है तो उसने यीशु से कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, बदरूहों ने इसे गिरफ्तार किया है, ये इसे आग और पानी में डालकर मारना चाहते हैं। लेकिन अगर तू कर सकता है, एक बात पर गौर करें, वो यीशु से उस लड़के का बाप क्या कह रहा है कि अगर तू कर सकता है तो कुछ करके दिखा, अगर तू कर सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते थे? उस शख्स का ईमान यीशु पर था। उसने कहा कि अगर तू कर सकता है मेरे बेटे के लिए कुछ कर। तो यीशु ने आगे क्या जवाब दिया? हाँ जी सुने, यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, या अगर तू कर सकता है, जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अगर उसने कहा कि अगर तू कर सकता है तो इससे मेरे लिए बेटे लिए कुछ कर। तो यीशु ने पहले उसे कहा कि पहले तेरे ईमान को मैंने ठीक करना है कि तू ये क्या बात कर रहा है, अगर तू कर सकता है तो कर। उसने कहा कि अगर तू कर सकता है, अगर तू इत्तेकाद, ईमान और भरोसा रख सकता है तो ये सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसने उसका ईमान रखा। पहले लड़के को यीशु ने शिफा नहीं दी, पहले उसके ईमान को क्या किया? दुरुस्त किया, ठीक किया। अगर तू इत्तेकाद और भरोसा रख सकता है तो ये सब कुछ हो सकता है। तो फिर उस आदमी ने क्या कहा? सुने। हाँ जी। उस लड़के के बाप ने फिर फौर चिल्लाकर कहा, उस लड़के के बाप ने रखता हूँ कि मैं क्या रखता हूँ?
मैं एतकाद रखता हूं कि यीशु तू कर सकता है। ऐसा ईमान होना चाहिए। ये ईमान है। इस ईमान की बात हो रही है जो आपके अंदर मजबूत है। अगर आप जानते हैं कि यीशु कर सकता है हर एक काम, हर एक तकलीफ, क्योंकि देखिए शागिर्द जो थे यीशु के साथ साथ चलते थे। यीशु को उन्होंने मुर्दे जिंदा करते देखा, अंधों को आंखें, कोड़ियों को साफ करते देखा, लंगड़ों को चलाते देखा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारा ईमान बढ़ा। यीशु ने कहा कि तुम मेरे साथ चलते हो, क्योंकि इस साइड में हम देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 11 बाब और उसकी 6 आयत में क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब उसका 11 बाब और उसकी 6 आयत। हाँ जी। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। यीशु इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है कि बगैर ईमान किया। अगर तुझे अगर मानते नहीं ना है, जिन्ना मर्जी तुझे चर्च आओ, जिन्ना मर्जी तुझे चर्च दे आके सफाइयां करो, कन्वेंशनां ते जाओ, बड़े बड़े पादरियां नाल तुहाडे तल्लक हो, बड़े बड़े लोकां नाल तुहाडा तल्लक होवे, आगे बात चढ़ के अगे काम करो, जब तक तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है तो तुम मुझे पसंद नहीं आता। नामुमकिन है। पसंद आना नामुमकिन है। सोचिए, ये अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मैं कैसा हूं। यहां तो यीशु ने कहा है कि तेरे अंदर जब ईमान नहीं है तो मैं तुझे पसंद नहीं, तू मुझे पसंद नहीं। ईमान आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। ईमान, जब तक आपके अंदर ईमान है तो आप खुदा के साथ हैं, और जब ईमान नहीं तो खुदा आपको पसंद नहीं करता। और देखिए शागिर्द यीशु के साथ थे। एक दफा वो जी, आपने ये वाकया सुना होगा, कश्ती में जब तूफान आया तो कश्ती डावाडोल हो गई, डूबने लगी, पानी से भरने लगी। यीशु सो रहे थे और शागिर्द डर रहे थे, और तूफान को देखकर, आंधी को देखकर, तेज हवाओं को, बारिशों को देखकर वो डर गए, और उन्होंने यीशु को जगाया और कहा, ऐ इब्ने खुदा, हम मरे जा रहे हैं, हम डूबे जा रहे हैं, हम पर रहम कर। यीशु जब उठा, उसने तूफान को, बारिश को, हवाओं को रोका, और फिर शागिर्दों से कहा कि तुम डरते क्यों हो, तुम्हारा ईमान कहाँ है? तुम्हारा ईमान कहाँ है? आज हम भी उस ऐसे तूफान में घिरे हुए हैं, डगमगा रहे हैं, लेकिन यीशु पूछ रहे हैं कि तुम्हारा ईमान कहाँ है? आज हमें जरूरत है मेरे अजीजों ये दुआ पर गौर करने की कि हमारा ईमान बढ़ा। जब तक आपका ईमान कायम है, आपका ईमान नहीं बढ़ेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम ईमान से खुदा को मानते हैं, क्योंकि खुदा जिंदगी का चश्मा है और वही सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। आज अगर हम ईमान में कमजोर हैं, ईमान की तरफ नहीं है, तो हमारी जिंदगियों में सबसे पहले उसका ईमान और उसका नाम होना चाहिए। अगर आप ईमान रखते हैं खुदा कादिर और उसके इकलौते बेटे का और रूह कुद्दस का, तो फिर आप कामयाब हैं। चंद सेकंड के लिए, चंद दिनों के लिए ईमान नहीं, आपका ईमान मजबूत होना चाहिए।
आपकी कुदरत छोटी नहीं है। आपकी कुदरत को खुदा ने अपने हाथों से संवारा है। उसकी कुदरत जैसे बुलंद है, इसी तरह आपकी कुदरत बुलंद है। वो अपने जलाल के वसीला से आपको निखारता है। वो अपनी कुदरत के वसीला से आपको निखारता है। हम जब ये जानते हैं कि हमारी जिंदगियों में खुदा की अहमियत बहुत बड़ी है, तो फिर हम अपने ईमान को क्यों कमजोर करते हैं? हम क्यों डामाडोल होते हैं? फकत उस पर ईमान रखो, क्योंकि ईमान अनदेखी चीजों पर यकीन करना है, और ईमान ही आपके ईमान को बढ़ाता है। जब आप ईमान रखते हैं खुदा पर, वो आपको बहाल करते हैं, वो आपकी कुदरत को बहाल करते हैं। रुपया, पैसा, ये सब एक दुनियावी चीजों में, इसमें आप बढ़े। खुदा कहता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरी तरक्की चाहूंगा, तुझे जमीन पर सरफराज करूंगा, तेरे लोगों में तुझे मैं सरफराज करूंगा। ये सब कुछ मिलेगा जब तक कि आप ईमान में मजबूत ना हो, उस पर तवक्कुल करेंगे, उस पर, उसकी राहों पर चलेंगे। ये है आपकी कुदरत, ये आपकी बहाली है, ईमान पर, खुदा पर चलना। और जब आज आप अपनी जिंदगी में अपने यीशु को मानते हैं, उसके जलाल को मानते हैं, तो मेरे अजीजों, दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर नहीं करेगी, कि जब तक आपका ईमान खुदा होता है। बहुत मुश्किल है ईमान में मजबूत होना, इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। इंसान की एक फितरत है, वो देखी हुई चीजों को मानता है, जो आपके सामने है उसको मानता है, चाहे वो असल है चाहे वो नकल है। इंसान देखी हुई चीजों पर ईमान रखता है, लेकिन मेरे अजीजों, ईमान अपने जिंदा खुदा पर रखें। आप उसे परखें, उसे महसूस करें, उसे जाने। आपको जानने की जरूरत है। जब आप दुआ करें, अपनी तरक्की के लिए दुआ ना करें, वो खुदा आपको देगा। लेकिन जब भी आप दुआ करें और खुदा से कहें, खुदा हमारा ईमान बढ़ा, मैं तेरे ईमान में बढ़ना चाहती हूँ, मैं तेरे ईमान में बढ़ना चाहता हूँ, मुझे दौलत, शोहरत कुछ नहीं चाहिए। जब मैं तेरे ईमान में बढ़ूंगा तो ये चीजें मुझे खुद ब खुद तो देगी। हालेलुया। ईमान में बढ़े, जब भी दुआ करें और खुदा से कहें कि खुदा मुझे ईमान में बढ़ा, ताकि मैं तेरी राह पर चलूं, तेरे दिए हुए में से मैं तेरे लोगों की मदद करूं। ये है ईमान। ईमान आपको बाजारों में नहीं मिलेगा, ये बहुत महंगी चीज है। बाजी बिल्लो से पूछिए, मान कितना महंगा है? कितना महंगा है जी मान? बहुत महंगा मान है। हालेलुया। ईमान अपने अंदर पैदा करें। हालेलुया। ईमान से अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि ईमान बाजारों में कहीं नहीं मिलेगा। ये बड़े बड़े शोरूमों में नहीं मिलेगा, ये आपको अपने अंदर ही मिलेगा। हालेलुया। ये अंदर झांके तो ये आपके अंदर बैठा है। इसको बढ़ाएं, खुदा से कहें कि खुदावंद मेरे ईमान को बढ़ा, मेरी अकल सोच को बढ़ा, मेरी सोच की हदूद को बढ़ा, तो फिर खुदा आपके साथ होगा और आज वो आपसे बात करेगा कि मैं तेरे ईमान को बढ़ाता हूँ। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे कि खुदा आज इस कलाम के एवज हम सबके ईमान को बढ़ा, ताकि खुदावन हम तेरे ईमान में बढ़े और तेरी कुदरत को हासिल करें। ऐ जिंदा आसमान का खुदा, ऐसी कुदरत के बादशाह, तो जो रब्बुल पाक रब्बुल आलमीन है, खुदा ऐसी है। खुदावन देख, मैं तेरी जिंदगियों, तेरे लोगों को तेरे पाक कब्जे में देता हूँ। इनके ईमान को तू बढ़ा, जिस तरह खुदा तेरे रसूलों ने तेरे आगे दरख्वास्त की,
तेरे आगे खुदा दुआ की कि हमारा ईमान बढ़ा। इसी तरह आज हम तेरे आगे झुकते हैं और तुझे दोबारा इस बात पर खुदावन आगाह करते हैं कि हमारा ईमान बढ़ा। इन सब के मनों को मजबूत कर। ये सब कुछ तेरे पाक अजीम और कुदरत वाले नाम से मांग लेते हैं, आमीन।